लेकिन जो क्रिकेट की बात है वो ये है कि ये क्रिकेट उस वक्त तक इतनी मज़े की नहीं होगी जब तक ये पुराने स्टाइल में नहीं जाएंगे, एक बॉल और जो रूल्स हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि लास्ट सेमीफाइनल आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, वो इसलिए मज़ा आया कि वो पुराने स्टाइल की क्रिकेट हो रही थी। हालांकि बॉल 2 थे, फील्डर भी 5 अंदर थे, उसके बावजूद वो विकेट की वजह से टफ हुआ मैच, वो मज़ा आया देखने का। अदरवाइज़ आप देखें इस वर्ल्ड कप का या पिछले का भी मैं कह रहा हूँ कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत, और ऑस्ट्रेलिया में 2015 में तो वो तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया था, तो क्योंकि बहुत आसान कर देते हैं इसको बैटर्स के लिए, थोड़ा टफ होगा और अच्छा होगा। बहरहाल जो क्रिकेट की बात है, इंडिया नज़र आ रहा था पहले से वो फाइनल खेलेगा, क्योंकि जितनी टफ टीम है और जितना उन पर काम हुआ है, जिस तरह उन्होंने मेहनत की हुई है, वो एक चैम्पियन टीम नज़र आ रही थी ऑलरेडी जो पूरा टूर्नामेंट वो खेल रहे थे, उनके सारे बॉक्सेस टेके हैं। बॉलिंग में देखें तो लोग बुमराह से डर रहे थे, लेकिन शामी ने सबको डैमेज कर दिया। बिल्कुल शामी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, और सिराज, तीनों बॉलर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेटें शामी ले गए। और स्पिन में उनका ज़बरदस्त है, कुलदीप और जडेजा दोनों, फील्डिंग उनकी टॉप क्लास है, आप कैचेस कर रहे हैं, डाइविंग लगा रहे हैं, और बैटिंग में तो वो हमेशा से बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह की बैटिंग वो सारे कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। जिस तरह की वो टून आके सेट करता है ओपनिंग पर, जिस तरह की भी कंडीशन विकेट हो, वो अपना इंटेंट शो करता है कि भाई इस तरह हमने क्रिकेट खेलनी है। और साफ नज़र आ रहा होता है कि सिर्फ कोहली ने पूरी टीम के, कोहली के इर्द गिर्द पूरी टीम ने चलना है, और वो भी एंकर बना हुआ है, वो एंकर है, मेन एंकर हुआ है। बिल्कुल वो भी 90 और 100 के दरमियान रहता है, वो बहुत नीचे नहीं आता कि 70 या 80 के स्ट्राइक रेट, यहाँ अनलेस के विकेट थोड़ी मुश्किल हो फिर वो 70 और 80 में आएगा। अच्छा। लेकिन अच्छी विकेट हो तो वो भी 90 और 100 में रहता है। तो उनकी बैटिंग भी देखें तो पूरी है, कोई ऐसी वीक चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो पूरी एक टीम नज़र आ रही है। और आप बोले अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो, जैसे मुशी भाई ने कहा, प्रोसेस उनका बहुत ज़बरदस्त है। जैसे पिछले मैच में वापस आए हैं, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, उन्होंने आते अटैक किया है। अगर वो अटैक नहीं करते तो ये मैच आराम से 40-50 रन से ये हार जाते, लेकिन जो ओपनिंग ने आके टून सेट की है, 70 ने 75 रन 10 ओवर में किए हैं, वहाँ वो मैच को ले गए उनसे। मुश्किल हुई उनको, लेकिन वो मैच जीत गए आखिर। अगर वो भी शुरू में अगर 10 ओवर में थोड़े रन बनाते, 2 विकेटें गिरती, तो ये नहीं जीत पाते। लेकिन जो नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है, जो मुझे लग रहा है कि 70 to 80% चांस इंडिया के, वो मैं 20 या 30 इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही बुरा दिन हो इंडिया का तो वो हारेगी, अदरवाइज ये मैच वन साइडेड भी हो सकता है। सही, वन साइड, आई होप कि वन साइडेड ना हो। फाइनल देखने का मजा, वो कहते हैं ना कि पूरा टाइम इतना इंतजार करें और फिर उसके बाद एक वन साइडेड मैच आपको देखने को मिले। मुझे भाई जहाँ इंडिया की बात की है यूसुफ ने, वहाँ एक हमें चीज़ ज़रूर रियलाइज करनी पड़ेगी, दैट इंडिया स्टार्टेड ऑफ विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इट वाज अ इंटायरली डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद हैविंग अ क्वेश्चन of batting till 7th number because हार्दिक पांड्या उस नंबर पे आ रहे थे, and then having his bowlers, their bowlers. अचानक से जो है वो हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं और उसके बाद बॉलर्स बढ़ जाते हैं, बॉलर्स आ जाते हैं और ये 6ठे नंबर तक चला जाता है बैटिंग जो चली जाती है। बाकी फिर उसके बाद आप ऑलराउंडर्स या डिपेंडेबल्स जो है वो आ जाते हैं। इतनी स्मूथली प्लान ए से प्लान बी की तरफ शिफ्ट हुआ। जिस वक्त हार्दिक पांड्या खेल रहे थे उस टाइम तक विराट कोहली चार्ज कर रहे थे, उस वक्त तक विराट कोहली अपने स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ा के खेल रहे थे। मगर जैसे ही हार्दिक पांड्या इक्वेशन से बाहर हुए और आपका बैटिंग डेप्थ, रिलायबिलिटी डेप्थ जो है वो कम हो गई, तो विराट कोहली एंकर बन गए अचानक से और पूरी टीम का प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट हो गया, सच इन अ सच स्मूदर वे कि आपको पता ही नहीं चला। इज दिस द rigorous planning that they have done in the past few months? I think you and Yusuf made a beautiful point. Even मैंने भी realization नहीं की, to be very honest. बहुत मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि ये हमने नोटिस ही नहीं किया कि कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने गेम चेंज की है। कि विराट कोहली का जैसे पांड्या में, अब यू नो व्हेन यू वर टॉकिंग आई वाज टेकिंग माय मेमोरीज बैक कि पांड्या के होते विराट कोहली भी खुल के खेल रहा था। एंड एग्जैक्टली व्हाट यू एंड यूसुफ सेड, यूसुफ ने भी यही बात की है कि उसने ना एंकर बन गया विराट कोहली। अब वो बॉल लेता भी है, अपना टाइम लेता है और लोग, पूरी इंडिया टीम उसके इर्द गिर्द खेलती है। और सबसे बड़ी बात है उनकी कप्तान जो है ना, वो उसका इंटेंट पूरी टीम को दिखाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि वो पहले बॉल से शुरू हो जाता है। वो यंगस्टर्स के ऊपर नहीं
छोड़ता कि तू जाके पहला गेंद खेल, मैं जरा सेट हो जा, मैं देखा पिच पे की हो रहा है। ये लीडरशिप होती है, ये क्वालिटी होती है जो टीमों को खड़ा करती है। ये सीनियर प्लेयरों के सबसे बड़ा रोल, ये परफॉर्मेंस नहीं होती, चैलेंज को सबसे पहले खुद फ्रंट आउट करना होता है, ये सीनियर प्लेयर का रोल होता है। और आई थिंक योर पॉइंट इज वैलिड। इन्होंने 6 जैसे किया, सोने पे सुहागा किया। जब आपका मोमेंटम बना होता है ना, देन जो शमी आया है उन्होंने आते ही परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। ही वाज वेटिंग, और उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बड़ा तगड़ा किया हुआ था, इसलिए वो डाउट में नहीं थे। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू इंडिया एंड द मैनेजमेंट, ड्रेविड को जाता है, उसकी पूरी टीम को जाता है कि बिहाइंड द सीन सम टाइम हम क्रिटिसाइज तो करते हैं लोगों को, मगर अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये जो गेम होती है ये प्लेयरों से ज़्यादा मैनेजमेंट करती है। और मेरा ख्याल ड्रेविड को और उसकी पूरी टीम को इसका पूरा एडवांटेज देना चाहिए और उसको कम्प्लीमेंट्स देने चाहिए कि उन्होंने बड़ा स्मूथली ये गेम खेली है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे प्रोग्राम में ये मैं पहली दफ़ा बात सुन रहा हूँ, मैंने कहीं पे ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने अपनी गेम चेंज किया। हम सारी उनको प्रेज कर रहे हैं, और उन्होंने प्रेज के साथ साथ जो टैक्टिकल मूव्स किए हैं ना, जो स्मार्ट मूव खेली है ना, आई थिंक यू एंड यूसुफ डिस्क्राइब्ड इट ब्यूटीफुली। तो जबरदस्त एक सिस्टम मतलब हम इसको करें, इसको कंक्लूड करें तो सिस्टम नजर आ रहा है। जी सर, आप कुछ बिफोर मैंने कहा बिफोर आप उस पे जाएंगे, अपने सवालों पे जाएंगे, एक चीज़ मैं ज़रूर सबको बताना चाहती हूँ, और अप्रिसिएशन की बात करते हैं, शामी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे। जो उस इलाके के, जो उस एरिया के CM हैं, उन्होंने शामी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहाँ पे शामी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। सो दिस इज़ हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज़ हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो इसके ऊपर भी आप लोग टेक लेंगे कि कितना ज़बरदस्त है और कितनी मोटिवेशन है वहाँ पर रहने वालों के लिए, वहाँ के रिहायशियों के लिए। लेकिन इससे पहले ज़रा इस डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि बड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि एज सिटी का प्लॉट किसके नाम का निकलने वाला है। तो कल वो दिन है जिस दिन ये प्लॉट का जो लकी विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा, और स्पार्क्स का जो ग्रैंड प्राइज़ देना है उसका जो हमने अनाउंस करना है वो भी कल वो दिन है। तो वो टाइम आ चुका है, ज़्यादा इंतज़ार अब आपको नहीं करना। आखिरी लम्हात हैं, आखिरी घड़ियाँ हैं, और ये समझ लें कि आखिरी सवाल है। तो इससे पहले ये वक्त गुजर जाए, आपने इन सवालों के जवाब देने हैं, और आपको AH सिटी में ज़बरदस्त सा प्लॉट मिल सकता है। AH सिटी जिसके अंदर तमाम तर सहूलियात जो है वो मुयसर है। तो AH सिटी में अगर प्लॉट जीतना है तो आखिरी मौका आपको हम दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान शहर के अंदर AH सिटी। और उसका कल का सवाल था, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरीज किस मुल्क के बैटर्स ने स्कोर की हैं? इंडिया। इंडिया 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 आपने बता दिया था बीच में जब हम बात कर रहे थे तब भी। तो जी इंडिया के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने 5 डबल सेंचुरीज बनाई हैं, और हैट्स ऑफ टू मतलब इंडियन बैटर्स। और इसमें आप लोगों ने जवाब दिए, मैं आपको बता दूं आपके तमाम जो जवाबात हैं वो हमारे डेटाबेस में सेव हो चुके हैं आपके नाम एड्रेस के साथ। कल लकी ड्रा होगा, फाइनल होगा, उस मौके पर AH सिटी का प्लॉट किसने जीता है उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। आज AH सिटी का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और ये मतलब अच्छा, ये जब आखिरी सवाल हमने कहा है ना, तो ये मेला जो लगा हुआ है, ये खुशियाँ ये भी इसका मतलब है ख़त्म होने जा रही हैं। तो इस पर भी हम बात करते हैं, सारे इस चीज़ को भी मिस करेंगे। तो वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए डबल सेंचुरी किस खिलाड़ी की है? बहुत आसान सवाल है जी आखिरी, और इस सवाल का जवाब देना है। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से डबल सेंचुरी किस खिलाड़ी ने स्कोर की है? इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता था। आपने जवाब देने के लिए अपना नाम लिखना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 0331 9220 इस नंबर की ओर आपने व्हाट्सएप करना है, इस पर आप व्हाट्सएप करें, और क्या पता AH सिटी का प्लॉट आप ही जीत जाएं। तो ये आखिरी मौका है जी, दोनों हाथों से पूछें। आप बड़ा अच्छा आपने बहुत एंड में किया, 2-3 जो आखिरी नंबर थे आपने वो देखे बगैर मेरी तरफ देख के आपने किए, पर उसका थोड़ा सा प्रेशर आपने ले लिया। पता क्यों? एंड में यू आर मिमलिंग लिटिल बिट, फैमलिंग आल्सो। वो फिगर पता क्या था? क्योंकि आपको पता था कि मेरी और आपकी आई कांटेक्ट हो गया। यस बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बैक ऑफ द माइंड आपको टिक तो कर रहा होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही बैक ऑफ द माइंड जहाँ टिक करने की बात की है, ऑब्वियसली स्पार्क्स हम मेरे ख्याल से वापस आके वो स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे ब्रेक के बाद करेंगे। बट जाते जाते हम क्योंकि ब्रेक पर जाने वाले हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने पहला सेमीफाइनल देखा, दैट वाज अ रीलिव ऑफ 2019 वेयर इंडिया एंड न्यूजीलैंड प्लेड देयर सेमीफाइनल, बट न्यूजीलैंड सक्सीडेड एंड प्रोसीडेड। अब जो कल का फाइनल है दैट इज द रीडू ऑफ 2003 where India and Australia came into the final and Australia was the successful one. ये मतलब ये क्या अपने घर बुला के सबसे बदले निकाल रहे हैं? 2003 की अगर ब्रेक पे नहीं जाना तो बड़ी जाना ब्रेक पे स्टोरी सुनाऊंगा। चलिए जी हम ब्रेक पर जाते हैं और वापस आएंगे तो स्पार्क्स का कौन लकी विनर होगा वो भी अनाउंस करेंगे, साथ ही साथ 2003 की एक मज़ेदार याद मुशी भाई भी यहाँ पे शेयर करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।